आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? होती है या नहीं? किस किस की दुनिया खत्म हो गई है? बात दुनिया खत्म का मतलब समझते हैं? कोई फैशन नहीं, कोई शान शौकत नहीं, मरने वाले मुर्दे को लाल पहनाओ, नीला पहनाओ, पीला पहनाओ, पता लगता है उसको? उसको स्वाद होता है? सब अपने आप को पूछो, हमारी दुनिया खत्म हुई? मर गए हैं हम जीते जी? क्योंकि बाबा की जो ये साकार मूर्तियां हैं, बाबा के सामने तो वो बच्चे हैं ना सचमुच जिनकी दुनिया खत्म हुई। आप सबके पास इतना टाइम नहीं होता, हमारी बेजा दीदी से सुना करो। सारा दिन ये दीदियों की दादियों की बस उसी में लगी रहती है। जो सुन लेती है वो जब तक मुझे सुना नहीं लेती है, रात को 12 क्यों ना बज जाए, उसने सुनाना है मुझे। आज मैंने ये सुना, सब दादियों की कथाएं, कैसे क्या त्याग था, क्या कुर्बानी थी उनके जीवन की। जब आप पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, त्याग पता ही नहीं है तो क्या करो? क्या हमारी निर्मल शांता दादी जी, क्या दादी प्रकाश मणि जी, क्या दीदी मनमोहिनी जी, क्या दादी जानकी जी, क्या चंद्रमणि दादी, करोड़पति परिवार की, उनके सामने बाबा की मुरली चली हुई है ना। सचमुच मरना तो उनका। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम बाबा की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप हुए तो मर गई दुनिया। किसकी कड़वी, किसकी खट्टी, किसकी मीठी, क्या क्या इस मन में सजो के रखेंगे, क्या क्या, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेल है। क्या याद करें ऐसी दुनिया को? तो आप हुए तो मर गई दुनिया। ये है पुरुषार्थ हम ब्राह्मण आत्मा, हमारा त्याग, हमारी तपस्या, हमारी सेवा, ये सब साथ में जाना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो?
कौन से रस्म के आधार पर? तो बाबा बता रहे हैं, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं, अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में नूर। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, तो परमात्मा भी प्रवेश कर सकता है। वैसे ही परमात्मा भी अवतरण होता है, परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तो बच्चे सिद्ध कर समझा सकते। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते। दुनिया कायम है। कायम का मतलब एक आ रहा है तो एक जा रहा है। जितने संसार से अलविदा होते उतने जन्म भी तो ले लेते। कहावत है, आप हुए तो मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता है ना। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दुनिया के मरने में और तुम्हारे मरने में अंतर है क्या? वो मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, और तुम जब जाओगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता, स्वर्ग की बादशाही मिलती, और ये नर्क खत्म हो जाता। इसमें कोई मेहनत नहीं है बाबा, सिर्फ बाबा को याद करना। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उनको कहते हैं राम राम कहो।
सैया पे पड़ा होता है तब उसको बोलते राम राम करो। ये भी कैसी प्रथा है, कंधे पे उठा के लेके जा रहे होते फिर क्या बोलते, राम नाम सत्य है। किसको पढ़ा रहे हैं? राम नाम सत्य किसको पढ़ा रहे हैं? जो चला गया उसको। प्रथा उससे पहले नहीं बनी, जब उसको उठाएंगे तब बोलेंगे राम नाम सत्य है। इसलिए कहा दुनिया में शमशानी वैराग, मुर्दा उठाते ही वैराग्य आ जाता है, हम भी चले जाएंगे एक दिन। आजकल तो वो भी नहीं आता, वही पर सारी बातें साठ गांठ सब होने लग जाती है। कितनी वंडरफुल दुनिया, कितना वंडरफुल समय आ गया। बंदा पड़ा है, उसकी छीना झपटी शुरू हो जाती है, उसने क्या सोना पहन रखा है, क्या उसके पास जायदाद है, कौन से कागज है, सब समेटने में लग जाते हैं, जैसे तुमने तो जाना ही नहीं। कोई रिश्तेदार इकट्ठे हो, इससे पहले क्या करो, इकट्ठा कर लो भाई, जैसे तुमने तो जाना ही नहीं। बाबा कहते तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है बाबा को, सिर्फ बाबा को याद ही तो करना है। पिछाड़ी में उठाते समय कहते राम नाम सत्य है, ये भगवान को ही कहते हैं ना, राम नाम सत्य अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। यही सिद्ध करते हैं ना कि संसार जगत में एक ही वो स्वामी सत्य है, उसका ही नाम जपो, उसका नाम लो। माला भी राम राम कह करके सिमरते हैं। ये राम नाम की ध्वनि ऐसे लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तो बच्चों को बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें कोई आवाज नहीं करनी, तुम्हें कोई जोर जोर से बोलना नहीं, आवाज नहीं करनी, सिर्फ बुद्धि से बेहद के बाबा को याद करना। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है ना, रुद्र माला राम माला नहीं कहा जाता। रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे। कल पहले मौफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोए जाएंगे। कितने भी दुनिया में पहुंचे हुए संत हैं, महंत हैं, मैं सुनती रहती हूँ कईयों का प्रवचन, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, गलत कुछ भी नहीं सुनाते, अच्छा ही सुनाते हैं। परंतु शिव बाबा जैसे ऊंच नहीं हो सकते, क्योंकि फिर भी किसका सुना रहे हैं, उसका ही दिया हुआ ज्ञान सुना रहे, उसका दिया हुआ ज्ञान दुनिया में सुना रहे। हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? बाबा कौन कहता है? हम आत्माएं प्यार से बाबा को पुकारती है।
आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं। बरोबर बरोबर बने या नहीं, आगे क्या है? बने के आगे क्या है? बरोबर, कोई किंतु कोई परंतु नहीं। बने हैं बाबा के, बरोबर हम बाबा के बने हैं तो बाबा के होकर के ही रहेंगे ना। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में भी गॉड फादर की नॉलेज है क्या? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है ना, गलत हो जाता है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना। पहले हर बात को समझो, फिर समझ के फिर समझाओ। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। रुद्र है निराकार, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ रचा। अब दुनिया के दूसरे राजे महाराजे जो भी देवी देवताएं हैं उनमें देखते हैं उनकी कितनी पत्नियां थी। श्री कृष्ण को ही 3 पत्नियां दिखाते हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती। अब ये किस राम की बात चल रही है जिस राम ने यज्ञ रचा था? श्री राम जी ने तो कोई भी दूसरी शादी नहीं की। श्री सीता को दिखाते हैं, कहते श्री राम जी ने रुद्र यज्ञ रचा था, बहुत बड़ा यज्ञ रचा था। और फिर क्या किया था? अब पत्नी तो थी नहीं तो उन्होंने सीता को ही अपने पास सोने की बना के रख लिया। ऐसे होता है कि सोने की सीता बना के रख ली। आत्मा को इतना सच्चा सोना जो बना लेते हैं वही श्री राम अर्थात परमपिता परमात्मा के इस यज्ञ में भागीदारी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। आत्मा रूपी सीता जितना साफ स्वच्छ निर्मल सोने जैसी बनती है तभी भगवान का यज्ञ संपूर्ण होता है, नहीं तो नहीं बनता। कहाँ की बात, कहाँ ले गए? फिर कहते हैं कि उस यज्ञ में श्वेत घोड़े दौड़ाए थे, कोई काला नहीं, कोई नीला नहीं, कोई पीला नहीं, सफेद घोड़े दौड़ाए थे। और वो घोड़े पूरे विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकले थे और चैलेंज दिया गया था कि जो भगवान के बच्चे होंगे वही घोड़ों को पकड़ सकते और कोई पकड़ भी नहीं सकते। विश्व के चक्रवर्ती राजे महाराजे कोई उन घोड़ों को पकड़ ही नहीं पाया। ऐसे होता है क्या? परमात्मा ने श्वेत वस्त्रधारी घोड़े सारे विश्व में दौड़ाए हैं, इनको वही पहचान पा रहे हैं जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ है, जिनको निश्चय है, बरोबर परमात्मा के पास निश्चय। ऐसी आत्माओं को परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के जो बच्चे, उनको वो दिखाई दे रहे, सबको दिखाई नहीं दे सकते। श्वेत घोड़े दौड़ाए विश्व के कोने कोने में, बाबा के बच्चे श्वेत वस्त्रधारी विश्व के कोने कोने में फैल गए हैं, उनको वही पहचान रहे जो श्री बाबा के बच्चे हैं। बरोबर बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है ना, आखिरी
भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते, है ना। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों ने पितरों को बुलाते, समझो कोई अपने बाप के पितरों को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना है तो पूछो। आगे तो पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। ब्राह्मणों को बुलाते थे, आओ भगत करते थे, फिर वो बैठते थे, फिर उनमें आत्मा आती थी, फिर उनसे पूछते। बाबा कहते बरोबर मैंने भी इसमें प्रवेश किया हुआ है। पूछते थे तो बाबा कहते पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आत्मा हमारे दादे का पितृ है, आदि फलाने का पितृ है। श्राद्ध आएंगे तो क्या करेंगे? बुलाएंगे, पूछेंगे। आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने इसको हीरे की अंगूठी पहनाने का वायदा किया था। अब ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की अंगूठी पहना देते। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर को थोड़ा ही आएगा। ये रस्म भी भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म बर्तन में जाते हो, कोई मर गया उनको भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म बर्तन में वो आत्मा आती। देखो हमारी रुक्मणी दीदी कितनी आत्माओं का रोज संदेश लेकर के जाती। कोई दिन खाली, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगी ना, गुरुवार को उसको मधुबन में रहना है। दुनिया का चक्कर लगाने आजकल उनको भी बुलाते हैं, भोग लगाने के लिए बुलाते। मैं एक दिन देखा, मैंने कहा निजा दीदी इतनी भीड़ किस चीज की, अलग से बैठे 500 बंदे बैठे होंगे वहां। इसमें पर्ची मिलती है 3 तरह की। एक है खुशी का भोग लगाने वाले, एक है परिस्थिति का भोग लगाने वाले, एक है जीते जी मरने वाले। 3 तरह की पर्चियां मिलती है, लाल, सफेद और पीली। 3 पर्चियां मिलती है। तुमने किस चीज का भोग लगाया? खुशी का लगाया, पहले खुशी वाले लाइन में आओ। फिर जिन्होंने परिस्थिति का भोग लगाया वो परिस्थिति वाले आओ। जिसने फिर जीते जी मरने का लगाया वो फिर लाइन में आओ। कईयों को संदेश की जरूरत होती है, उनका संदेश भी ले आती है। उनको पहले से लिख के देना पड़ता है कि हमने फलानी चीज का भोग लगाया, हमें संदेश चाहिए, तो वतन से बाबा से संदेश भी ले आती है। तो मैं एक दिन उनको मिली, मैंने कहा इतने बहनों भाइयों का संदेश आप लेके जाते हो, आपको याद कैसे रहती है? पहले अमृत वेले बाबा को अर्जी डालती है ना, फिर भोग लगाती, फिर आकर के शांति से बैठ के एक नाम पर्ची पर लिखती है, फिर उसको पर्ची पकड़ाती। कितना बड़ा कारोबार है ना। तो बाबा के घर में कोई जीते जी मरने का भोग लगाते हैं, कोई खुशी का भी भोग लगाते हैं, तो कोई परिस्थिति का भी भोग लगाते हैं। तो ये भी संगम योग में एक सुंदर सा दृश्य होता है। पहले तो जीते जी मरने वालों का भोग लगता था, स्टेज पर बाकायदा उनको जीते जी मरने की शॉल पहनाई जाती थी, उड़ के बिठाया जाता था, बैठ जाओ कि तुम मर गए हो ना। अब मरते तो कोई है नहीं है, देखा देखी भोग लगा देते हैं, तो कहते तुम साइड में भी बैठो, सारे लाइन में बैठो इकट्ठे। सुना? तो बाबा कहते
खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया, तो उसकी आत्मा को बुलाते, कहते हमने हीरे की अंगूठी पहनाने का इसको वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की अंगूठी पहनाते। बुलाया तो आत्मा को ना। ये रस्म भी भारत में है, जैसे सूक्ष्म बर्तन में तुम जाते हो, कोई मर गया उनको भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म बर्तन में तो वो आत्मा आती है। ये बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता रहता है कि पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं, गुरु नानक की आत्मा को भी भोग लगाया जाता है। अब वो है कहाँ? ये समझ नहीं सकते। तुम जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वो सब यहाँ ही है। जैसे बाबा कहते हैं मैं धर्म ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही। इस समय सभी आत्माएं बिल्कुल कब्र दाखिल हो गई है। वैसे भी देखो चलते फिरते लाश की तरह ही तो चल रहे, कहाँ बैठ रहे यही नहीं पता, क्या खा रहे यही नहीं पता, शरीरों में ताकत ही नहीं। कब्र दाखिल हो गई है। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को तो पतित पावन नहीं कहेंगे ना। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय और कोई नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म को स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिलसिला वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबर वार उन्हों की संख्या आती रहती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए ना जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते। सबको पावन बनाने वाला तो एक वही है। ये भी तुम समझते हो कि बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ीभूत है। बनियन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ, बाकी टालियां सारी खड़ी है, ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब तो बीज है, तो फिर स्थापन करें ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर के स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्रायलोप हो गया। बाप कहते मैं फिर से आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे था उसको ग्रहण लग गया है। कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा भी, कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा भी काली हो गई। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में खाद पड़ती है ना। सोने का मिसाल देते, अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। क्या जानते हो? क्या जानते हो? क्या जानते हो? जरा याद करो, भूल गए हो? अभी तो पानी घरों में नहीं आया था। अभी तो पानी घरों में नहीं आया था, घर के बाहर ही था। मगरमच्छ भी आए, सांप भी आए, बिच्छू भी आए,
कितना भयानक सीन होगा विनाश का, पता भी है? कितना भयानक सीन होगा पता भी है? ये तो निश्चित है ना कि जिस घर में बैठे हो वो घर सतयुग में होगा, होगा? हाँ, तुम खत्म तो होगा, तो तुम इसी शरीर में बैठे रहोगे, ये भी खत्म होगा। लेकिन खत्म कौन से तरीके से, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना। जाना तो सब में है, परंतु बाबा कहते जैसे सर्प अपनी एक खाल छोड़ के दूसरी पहनता है, बस ऐसे झटका लगा और आत्मा गई परम धाम में। उसको कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई मगरमच्छ का डर नहीं है, नहीं तो बड़ा भयानक सीन होगा, बड़ा भयानक सीन। बहुत भयानक सीन। बाबा कहते आत्मा में खाद पड़ती है, सोने का मिसाल देते हैं ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है, सबका मौत होना है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या कहने वाला? राम राम कहो, तुमको कहने वाला भी नहीं रहेगा, तुमको कोई नहीं रहेगा। तुम राम राम कहो, तुम शिव बाबा को याद करो, तुम अपना तन मन धन सफल करो, तुम रोज मुरली क्लास करो, तुम अमृत वेला करो, तुम नुमा शाम की वेला करो, कोई तुमको कहने वाला नहीं हो। कोई तुम सेवा करो, कोई कहने वाला नहीं हो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया जाता, समझा अच्छी खाद मिलेगी, झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी सोचो। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं करते हैं, दोनों की राख ऐसे ही डालते हैं ना, सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनों को सृष्टि की खाद मिलेगी, कितनी आत्मा। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज देगी? सतयुग में सब हरे भरे सब शुभ हो जाते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते, सुबी रस पिलाते, तो विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पढ़कर सारी दुनिया को, सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सुबी रस तुमको मिलता है। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सुबी रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया, सुबी रस भी कराते हैं ना। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात तो नहीं कराएंगे ना, जो निमित्त बनेंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, उनको साक्षात्कार कराते हैं। ये भी आज बाबा ने क्लियर किया। सबको थोड़ी कराएगा, सबकी थोड़ी डोरी खींचेगा। हो सकता है अगर तुम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार हो जाएगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था, बहुत आगे बच्चों को समझाया को सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से थोड़ा ही समझ सकेंगे।
समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये वेद का बाप, स्वर्ग का रचयिता। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि हम सबका पिता वो परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। ये जिंदोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज। भगवान इस धरा पर आए हैं सबको संदेश देना। क्या है? ये तुम्हारा फर्ज। बरोबर यादव कौरव में महाभारी लड़ाई भी सामने, जरूर राज्य सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। देवता से सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को तो क्षत्रिय कहा जाता है ना। तो पहले तो देवता बनना चाहिए ना। नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं तो बाप कहते मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, कितने ढेर सिकिलते बच्चे हैं बाबा के। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है तो किसका बच्चा गुम हो जाता है तो 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर के मिलेगा। बाबा को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलते बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर से आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। Retrieval servant is your God fatherly birthright। ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। ये है ही हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं कितनी बड़ी सौगात ले आया हूं, परंतु इतना लायक भी तो बनना पड़ेगा। क्या सौगात तो मैं बहुत बड़ी ले आया हूं, परंतु उसके लायक भी तो बनना पड़ेगा। श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार बन नहीं सकेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए। कौन पूछता था हमको? कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। कितना खुशी में रहना चाहिए और फिर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है ना। अपनी मनमत पर चला तो ये मरा। अपनी अंदर जा रही है बात क्या? अपनी मन मत पर चला तो मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे? क्या इरादा? तो कहते हैं 10 नंबर से पास होंगे। वो हाथ उल्टा उल्टा पूछ लिया। अच्छा, तो जो 60 नंबर से पास होंगे वो हाथ उठाओ। 100 से पास होने वाले इसलिए भी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, क्यों झूठा हाथ उठवाओ? बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर से पास होंगे। बाबा भी कहते हैं अच्छा बच्चे सूर्यवंशी बनो।
फॉलो करना पड़े। अगर सूर्यवंशी बनना है तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी दूसरों को बनाना पड़े। खाली बनने से काम नहीं चलता। शिव बाबा के आगे ले आते तो बाबा पूछते कितनों को आप समान बनाए। कितनों को आप समान बनाए। कितनी सुविधा तैयार। सब अपने अपने आप से पूछो। सब अकेले वाले राजे महाराजे बैठे हैं, कितनों को तैयार किया। हाँ जी, क्या चाहिए। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, जीतपाल। कितने जीतपाल तैयार किए। ओम नमः शिवाय। सुरेश भाई, कितने सुरेश तैयार किए। सारी क्लास अपने आप से पूछो कितनों को तैयार किया आपने। बाबा कहते हैं अपने से बाबा के सामने ले आते तो बाबा पूछते कितनों को आपने समान बनाया। आप समान तो छोड़ो, कितनों को अपने समान बनाया। आप क्लास से प्यार करते, आप इनकी सेवा करते, उनको बाबा की क्लास से प्यार है। आप सतगुरुवार का महत्व रखते, जिनकी सेवा करते उनको सतगुरुवार से प्यार है। बाबा ने प्रश्न क्या पूछा, कितनों को कितनों को बनाया। उनके नंबर नहीं देना, कितनों को बनाया। कितने मजे की बात है बाबा पूछ रहे हैं। तुम भी समझते हो ना, नया कोई बिल्कुल इन बातों को समझ नहीं सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। रंग तो क्या, कच्चा रंग, पक्का रंग। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक को तैयार करने। कहते हैं पहली बात बच्चों को समझाई है कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ मेरे में भी है, तेरे में भी। सर्वव्यापी कहने लग जाते हैं, फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते आगे तो कोई बात करने की दरकार ही नहीं है। जब बाबा कहते हो तो बाप तुम्हारे में भी मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से वर्षा लिया जाता है तो पहले अलग पर समझाओ तुम कौन हो और तुम्हारा पिता कौन है, उसकी पहचान दो। बाबा कहते मेरे सिक्की लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी तुमको कह न सके। तुम जानते हो गुरु परम शिव बाबा के सिक्की लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना तो जरूर है ना, सबको जाना है स्वर्ग में। किसने नहीं जाना है वो हाथ उठाओ। त्रेता में किसने आना है वो हाथ उठाओ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ पुरुषार्थ के लिए विशेष अभ्यास। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना।
बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, बुद्धि से, दिल से, लगन से, प्यार से बाबा को याद करना है। आवाज नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाबा की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आज का व्यक्ति इशारा, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में भी समय लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली की बजाय कमजोर हो जाते हैं ना। अगर बार बार आपका भगवान से लिंक जुट ही नहीं रहा, टूटता जा रहा है तो शक्ति थोड़ी मिलेगी और ही कमजोर हो जाते। ओके, ओम शांति शांति।